हेलो फ्रेंड्स, अनुराग दिस साइड। तो आज का डे जो है वो बहुत ही कमाल का रहा। ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्ट्स अगर देखा जाए तो कुछ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, आप देख सकते हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि मैं इक्विटी एंड कमोडिटीज़ दोनों के अंदर ही थोड़ा एक्टिवली ट्रेडिंग करता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में अगर स्ट्रांग हैं और अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है तो आपको उसे मिस नहीं करना चाहिए, राइट? मैंने नेचुरल गैस का व्यू शेयर किया था। नेचुरल गैस का एक्चुअली गैन डेट थी नेचुरल गैस की फ्राइडे को, जो अभी पिछला फ्राइडे जो गया है हमारा। तो आप सभी को पता है कि गैन डेट के बाद में जो भी स्टॉक होता है या इंस्ट्रूमेंट होता है या इंडेक्स होता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है, तो उसमें हमें एक शार्प मूव देखने के लिए मिलता है या हमें एक ट्रेंडिंग मूव देखने के लिए मिलता है, राइट? तो ये मैंने फ्राइडे को पोस्ट किया था। मेरे ग्रुप में एक पर्सन है जिनको मैंने शेयर किया था मेरा व्यू। उसके बाद में मैंने उनको एक क्रूड ऑयल का भी, इसके बाद भी बात करेंगे, चलिए अभी नेचुरल गैस पे बात करते हैं। ये मैंने इनको, ये यस्टरडे आपको दिखा रहा है क्योंकि 12 बजे के बाद मैंने ये स्क्रीनशॉट ले रखा है। तो 4 ऑफ अगस्त का ही है, यानी कि करीब 5 बजे करीब मैंने उनको मैसेज किया था कि नेचुरल गैस अगर 266 के नीचे अगर बंद होती है तो 279.5 के आवरली कैंडल क्लोजिंग, यानी अगर फास्ट मूव देती है अगर नेचुरल गैस, तो हम 1 आवर कैंडल क्लोजिंग के ऊपर स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, ये वाला 279.5 का। और अगर हमें स्लो मूव हमें दिखता है तो हम वेट करेंगे कि जब तक 279.5 के ऊपर क्लोज नहीं देती है नेचुरल गैस, तब तक हम शॉर्ट में होल्ड करेंगे। टारगेट जो है वो हमारा 238, 245, और 238 के नीचे अगर जाती है नेचुरल गैस तो 216, 223 तक के लेवल्स नेचुरल गैस में आ सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने इनको कहा कि अगर 279.5 के ऊपर आवरली क्लोज आया तो फिर बुलिश हो जाएगी 305, 313 और 330 और 350 तक के लिए, और उसमें स्टॉप लॉस रहेगा 259.50 का, ठीक है। तो उसके बाद में आप सभी को पता है कि मैं आपको ट्वीट भी शेयर कर देता हूँ, मेरा जो मैंने ट्वीट किया था नेचुरल गैस का। आप सभी अगर यहाँ देखेंगे तो मैंने नेचुरल गैस 7:32, ठीक है, राइट? मैंने ट्रेड तो मैंने खुद ने ले लिया था 7:26 पे इवनिंग में, और उसके 6 मिनट बाद मैंने ट्विटर पर भी पोस्ट किया कि आप सेल कीजिए नेचुरल गैस को। और मेरे बोलने के जस्ट थोड़ी देर बाद ही जो नेचुरल गैस है वो 256 का भी लो लगा दिया है आज नेचुरल गैस ने, और नीचे ही बंद हुई है। तो इट मीन्स, कहने का मतलब ये है कि नेचुरल गैस जो है हमारी 238, 245 तक के टारगेट्स के लिए मेरा पोजीशन अभी ओपन ही है, जो मैंने सेल पोजीशन बनाई है। और जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला 274 के ऊपर। अब हम डे क्लोजिंग बेसिस का एसएल मेंटेन करेंगे, क्योंकि 279.5 का एसएल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए, क्योंकि 274 के ऊपर भी नहीं जाना चाहिए फिर नेचुरल गैस को, ठीक है। तो मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि देखिए, ये कोइंसिडेंस नहीं है कि आज नेचुरल गैस 4% नीचे है, ठीक है। जब आप राइट तरीके से गैन डेट्स को या फिर गैन लेवल्स को ड्रॉ करते हैं तो आपको वो बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट देती है, ठीक है। इसी का एक एग्जांपल जो है वो मैं आपको क्रूड ऑयल के लिए बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैंने क्रूड ऑयल भी मैंने बाय डाला था, आप देख सकते हैं 4:45 पर, राइट, 5804 पर। उसी समय मैंने यहाँ ट्वीट भी किया था, ये वाला जो ट्वीट है अगर आप देखेंगे 5:32 पे मैंने ट्वीट किया था। उस समय आप सभी देख सकते हैं कि ये जो गैन लेवल्स हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल रेड लाइन आप देख रहे हैं, ये गैन लेवल है, ये ऊपर जो है ये भी गैन लेवल्स है, राइट। तो अभी प्राइसेस ऊपर से नीचे आई और एग्जैक्टली हमारे गैन लेवल के बीच में आई। यहाँ पे आप देख सकते हैं आवरली कैंडल पर हमें कुछ सपोर्ट एरियाज नज़र आ रहे हैं, तो वो ठीक है, वो गैन लेवल के नीचे भी है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होना चाहिए। अगर आपको इस तरह का कोई एक पैटर्न आपको दिख रहा है तो फिर हम इसका लो लेते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पर जो ट्रेड मैंने दिया था बेसिकली 5750 के नीचे, क्योंकि 10-15 पॉइंट से हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम थोड़ा सा श्योर हो जाएंगे अगर हम गलत डायरेक्शन में बैठे हैं तो एग्जिट करने के लिए हम श्योर हो जाएंगे, ठीक है। तो 5750 के स्टॉप लॉस से मैंने, आप देख सकते हैं 5753 का इस कैंडल का लो था और उसी के नीचे का मैंने स्टॉप लॉस दे रखा था।
और उसी के बाद आप अगर देखेंगे वहीं से एग्जैक्टली उसी गैन जोन से क्रूड ऑयल ने, देखिए पहले इस तरह का एक आवरली कैंडल यहाँ पर बनाई इसने बड़ी, और देखिए इसने क्या किया, यहाँ सपोर्ट ब्रेक किया एक बार, लेकिन आवरली कैंडल क्लोज नहीं आया और अब यहाँ पर एक एंगल्फिंग पैटर्न बन गया है, राइट। फिर उसके बाद में यहाँ से एक शूट आउट हमें देखने को मिला, ये इस तरह का एक शूट आउट, यानी 5894 का हाई लगा दिया। तो एग्जैक्टली आपको यहाँ से अगर आप लो लेवल से देखेंगे तो 120 पॉइंट्स का आपको मूव गैन लेवल से आपको मिला है, ठीक है। तो गैन लेवल्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आप मतलब सिर्फ कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न सीख के वो आपको कभी हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे कि आप जिस जगह पे किसी भी कैंडल, हर जगह पे तो आप ट्रेड कर नहीं पाएंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को। तो आपको एक चाहिए, एक ऐसा आपको सपोर्ट चाहिए जो आपको डिसीजन लेने में, ट्रेडिंग डिसीजन लेने में आपको हेल्प करे। तो मैंने यहाँ पर जो मेरे फ्रेंड हैं ग्रुप में, उनको मैंने यही लिखा था कि गैन एनालिसिस इज़ द ओनली थ्योरी जो मार्केट में आपको ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में हेल्प करती है, ठीक है। मैंने बहुत लंबा समय दिया है स्टॉक मार्केट को, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि जितनी हेल्प मेरी गैन एनालिसिस ने की है ट्रेडिंग के अंदर, उतनी हेल्प मतलब मैं शब्दों में भी नहीं बता सकता कि मेरे को गैन एनालिसिस की वजह से कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। इट इज़ बियॉन्ड द वर्ड्स मतलब। तो नेचुरल गैस और क्रूड के बारे में मैंने आपके साथ में शेयर किया। उसके अलावा मैं आपसे बात करूँगा कि गोल्ड के बारे में, ठीक है। आप सभी को पता है कि गोल्ड एंड सिल्वर में मैं हाईली बुलिश हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाके जितने भी गोल्ड एंड सिल्वर के जितने भी वीडियोज़ हैं आप सारे चेकआउट कर सकते हैं। एंड सभी में मैंने आपको ये बोला है कि आप गोल्ड सिल्वर जितना हो सके आप परचेज़ कीजिए, क्योंकि ये डेकेड मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर के नाम होने वाला है, राइट। तो मैंने अभी 1 अगस्त को भी मैंने यहाँ पर एक ट्वीट किया था कि टू मच अनसर्टेनिटी इन द मार्केट विल एक्ट लाइक फ्यूल टू द फायर इन ड्राइविंग अप गोल्ड प्राइजेस, राइट। तो अगर आप जाके अगर गोल्ड की प्राइजेस चेकआउट करेंगे चार्ट्स पे, 1 अगस्त को आप जाइए सुबह 11:24 पे क्या प्राइस चल रही थी वो आप चेकआउट कीजिए, और आज उसकी क्या प्राइस चल रही है वो आप चेकआउट कीजिए। गोल्ड लगभग 2000 पॉइंट जो है वो वहाँ से बढ़ चुका है जहाँ पर मैंने ये ट्वीट किया था। और उसके अलावा मैंने मेरे जो ग्रुप में एक दो फ्रेंड्स हैं जो ट्रेडिंग करते हैं मेरी रिकमेंडेशंस के ऊपर, और जिनके साथ में मैं निफ्टी का जो सिस्टम डिज़ाइन कर रखा है मैंने, उसके व्यूज़ भी मैं शेयर करता रहता हूँ उस पे। तो उनको मैंने मैसेज किया था कि आप गोल्ड बाय कर सकते हो, और उसी दिन एफओएमसी मतलब लाइक रात को 11:30 बजे एक दिन पहले इससे एफओएमसी ने स्टेटमेंट दिया था जिसमें इंटरेस्ट रेट उन्होंने अनचेंज रखी थी। तो ये भी गोल्ड सिल्वर के लिए बुलिश था। और जो ट्रम्प जो ये एवरीडे कभी किसी पे टैरिफ कभी किसी पे टैरिफ, इस सिचुएशन के कारण बहुत अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई थी। तो ये भी गोल्ड सिल्वर के लिए बहुत ज़्यादा बुलिश साइंस थे। तो एग्जैक्टली वैसा हुआ भी। अगर आप गोल्ड देखेंगे तो गोल्ड बहुत मैसिवली मतलब लाइक अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो काफ़ी अच्छा मूव हमें देखने को मिला है गोल्ड में। और ये मैंने अपने ट्विटर प्रोफाइल पे कई बार शेयर किया था, राइट। इसके अलावा मैंने सिल्वर के ऊपर भी मैंने व्यूज़ कई बार शेयर किए हैं, और सिल्वर ने भी बहुत कमाल का परफॉर्मेंस दिया है। अगर आप मेरा जो लेटेस्ट जो मेरा यूट्यूब वीडियो है उसको अगर आप चेक करेंगे तो हेलो फ्रेंड, मैंने यहाँ पर ये वाला जो वीडियो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा, इसको आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। ये जो वीडियो है जब मैंने पोस्ट किया था वहाँ से सिल्वर जो है लगभग 2000 से ज़्यादा रुपीज़ जो है वो प्लस हो चुकी है, राइट। तो आ, ये जो लास्ट वीक था और अभी ये वीक जो स्टार्ट हुआ है इसकी शुरुआत बहुत कमाल की हुई है। और आप सभी को पता है कि अभी ट्रम्प ने अगेन जो ड्रामा ट्रम्प का चल रहा है उसमें अगेन इंडिया को वो ब्लेम कर रहा है कि रशिया से आप ऑयल ले रहे हो। तो ये एक अगेन एक नेगेटिव न्यूज़ है मार्केट के लिए, क्योंकि ट्रम्प ने कहा है कि वो यूएस कंपनीज के ऊपर इंडिया से जो गुड्स इंपोर्ट किया जाता है उसके ऊपर टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहा है। यानी कि अगर अमेरिकन कंपनीज इंडिया से इंपोर्ट करती हैं तो फिर उनको पहले से ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा, राइट। तो इससे क्या होगा कि जो एक्सपोर्टर्स हैं वो मतलब लाइक जो अमेरिकन कंपनीज है वो इंडिया से फिर एक्सपोर्ट कम करेगी अगर उनके लिए वो कॉस्ट अफेक्टेड होगी तो। क्योंकि अगर
इम्पोर्ट महंगा हो जाएगा तो अमेरिकन कंपनीज डेफिनेटली इम्पोर्ट कम करेंगी, तो ये इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ बन गई है। और उसी के कारण आप सभी को पता है कि गिफ्ट निफ्टी जो है वो लगभग 100 पॉइंट्स नीचे हो गई थी ये न्यूज़ आने के बाद से ही। तो मैंने निफ्टी के ऊपर भी अपना व्यू शेयर किया था, और लाइक रनिंग मार्केट में ही मैंने आप सभी के साथ में शेयर किया था, वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने आज ही मैंने मतलब लाइक 4 अगस्त को करीब 1:11 पे मैंने अपनी पोजीशंस शेयर की थी। यूजुअली मैं ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं अवॉइड करता हूँ ऑप्शंस ट्रेडिंग, और सभी को एडवाइस करता हूँ कि आपको ऑप्शंस ट्रेड नहीं करने चाहिए। लेकिन कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर, जैसे कि अगर प्रीमियम्स कम चल रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रीमियम ना हो, और आप अपने व्यू को लेके प्रॉबेबली श्योर हो, तो वहाँ पर मैं फिर ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ थोड़ा। तो यहाँ पर भी जो मेरा ये पुट ऑप्शन बाय करने के पीछे रीज़न ये था कि मेरे को बहुत ज़्यादा प्रीमियम्स नहीं दिख रहे थे। अभी न्यू एक्सपायरी स्टार्ट ही हुई है, तो हम फर्स्ट वीक ऑफ द न्यू एक्सपायरी हैं एक्चुअली देखा जाए तो उसमें अगर 37% अगर ऑप्शन अगर आपको प्रीमियम पे मिल भी रहा है तो वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, क्योंकि मैंने मंथली एक्सपायरी वाली पुट ली है। ठीक है, तो निफ्टी के अंदर भी आई होप कि कल अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो इस ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट मिलना चाहिए। और टीसीएस और निफ्टी आईटी के बारे में मैंने अपने व्यूज़ ट्विटर पे शेयर किए ही हैं, तो प्लीज़ आप उन्हें ज़रूर चेक कीजिएगा। और अब लास्ट में मैं आप सभी से यही कहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, आपको आया है अभी तक, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप स्टॉक मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको अगर 1 साल हो गया है, 2 साल हो गया है, 3 साल हो गया है, या फिर आप एज़ अ बिगिनर भी अगर आपने शुरू किया है, और अगर आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक कैलेंडली का लिंक भी डाल रखा है मेरे बायो के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप इस लिंक पे क्लिक करके और जो एक फ्री कंसल्टेशन कॉल जो है वो आप बुक कर सकते हैं अगर आप चाहें तो उसमें हम क्या करेंगे कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी में जो भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, तो आई विल ट्राई कि हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और वहीं पर मैं आपसे जो मेरा कोचिंग प्रोग्राम है उसकी सारी डिटेल्स भी मैं आपसे वहीं पर शेयर करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।